जिस हिंदी को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं वो हिंदी भोजपुरी से निकली है। भोजपुरी सुधरी, अवधि हुई, अवधि सुधरी, हिंदी हुई। हम भोजपुरिया भाषा भाषी किसी भी प्रदेश में जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं, तो हम लोग अपनी मेहनत से इतना तो ज़रूर करते हैं कि वहाँ के लोगों को अपना बना लेते हैं। वहाँ की सरकार को भी ये बोलने पर मजबूर करते हैं कि हम मेहनती हैं। भोजपुरी के बगैर न किसी का विवाह संपन्न होता है, न किसी का जन्म संपन्न होता है। यहाँ तक कि किसी की मृत्यु के पीछे भी अगर कोई गाना बजाएगा तो बिना भोजपुरी के वो मंजिल तक नहीं जा पाएगा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदीप तारियन है। देखिए, अभी हम जिस विधायक के साथ वार्तालाप करने जा रहे हैं, संवाद करने जा रहे हैं, ये भोजपुरी का एक बेहद बड़ा चेहरा रहे हैं। विनय बिहारी इनका नाम है, लौरिया से विधायक हैं। और जिस मामले पर हम बात करेंगे वो मामला हिंदी दिवस के दिन घटित हुआ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विवादित बयान दे दिया भोजपुरी और मगही को लेकर। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली भोजपुरी की बात करेंगे कि आखिरकार उनके द्वारा जो 3 मुख्य बातें रखी गई कि भोजपुरी के लोग डोमिनेंट होते हैं, प्रभुत्व वाले होते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। आदिवासियों को गंदी गंदी गालियां भोजपुरी में दी जा रही थी जब झारखंड आंदोलन चल रहा था। दूसरा मामला उन्होंने कहा कि बोरोड लैंग्वेज है, भोजपुरी जो है वो झारखंड की मूल भाषा नहीं है, नेटिव लैंग्वेज नहीं है, बल्कि उधार पैंचा ली हुई भाषा है। तीसरा बात उन्होंने कहा कि झारखंड का बिहारीकरण नहीं होने देंगे। अब ऐसे में जो 21% आबादी झारखंड में रह रही है, जो भोजपुरी में जीती है, खाती है, फिरती है, लड़ती है, उनका क्या? इस पर हम प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ विनय बिहारी मौजूद हैं, बेहद सुलझे हुए इंसान हैं। कई गीत इन्होंने लिखा है, बेहद मतलब आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा गीत लिखने का रिकॉर्ड है भोजपुरी में इनका, है ना सर? आप मुस्कुरा रहे हैं तो सर क्या आपके दिमाग में जब ये बयान सुने होंगे, आप पहला रिएक्शन क्या आया? देखिए, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि किसी भी बड़े नेता को किसी भी तरह के विवादित बयान से बचना चाहिए, या किसी भी भाषा के विषय में बोलने से पहले उस भाषा के विषय की जानकारी उनको ले लेनी चाहिए, या होनी चाहिए, या रखनी चाहिए। जिस हिंदी को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं वो हिंदी भोजपुरी से निकली है। भोजपुरी सुधरी, अवधि हुई, अवधि सुधरी, हिंदी हुई। और ये भोजपुरी जो भाषा है ये एक तरह से हिंदी की जननी है। तो हिंदी दिवस के अवसर पे भोजपुरी का अपमान मुझे नहीं लगता है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है या जानकार व्यक्ति कर सकता है। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड, उनके बारे में मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि उनके पास शायद भोजपुरी भाषा का मूल जो इतिहास है उसकी जानकारी का अभाव होगा, या राजनीतिक कुछ लाभ के लिए बोल गए होंगे। राजनीतिक लाभ क्या हो सकता है सर? आखिरकार लगभग 20-21% आबादी वहाँ भोजपुरी बोल रही है। वो तो सीधा उनका वोट बैंक है, मतलब उनको वोट दे या किसी को वोट दे, आबादी तो रह रही है ना वो झारखंड में। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, आप भाषाओं के आधार पे, जाति के आधार पे हिंदुस्तान को टुकड़े नहीं कर सकते। ये इजाज़त आपको नहीं है, किसी को नहीं है, हमको भी नहीं है। और भोजपुरी भाषाई लोग जो झारखंड में रहते हैं, मैं ये कहता हूँ झारखंड और बिहार कहीं बंगाल हुआ करता था, फिर बिहार और झारखंड अलग अलग हुआ। तो हम लोग इस तरह से भाषा के नाम पर आपस में द्वंद्व करें, युद्ध करें, या कोई भी बात बोलें, ये अच्छी बात नहीं है। जो भाषी के लोग वहाँ रहते हैं उनके बारे में जो बयान मैंने सुना, तो मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड, उनको मैं ये बता दूं कि भोजपुरी लोग मेहनती होते हैं, लेबोरियस होते हैं, और जो मेहनती होगा वो तो पहाड़ खोद करके अपना भोजन निकाल ही लेगा। अब इसमें आपको कौन कहता है कि आप मेहनत ना करें? किसी को कहाँ कोई कहता है। हम भोजपुरिया भाषा भाषी किसी भी प्रदेश में जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं, तो हम लोग अपनी मेहनत से इतना तो ज़रूर करते हैं कि वहाँ के लोगों को अपना बना लेते हैं। वहाँ की सरकार को भी ये बोलने पर मजबूर करते हैं कि हम मेहनती हैं। अब इस तरह की भाषा अशोभनीय भाषा है। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा विवाद जिस बात पर हुआ कि दबंग लोगों की भाषा है, मतलब डोमिनेंट लोग, वो जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ कब्जा कर लेते हैं। आप खुद भोजपुरी बचपन से बोल रहे हैं और
मनोज तिवारी से लेकर भरत शर्मा, कल्पना पटवारी, सभी बड़े सिंगर्स के लिए आपने भोजपुरी में, मतलब भोजपुरी में आपका काम है। आपको लगता है विनय बिहारी जी की ये डोमिनेंट लोगों की भाषा है? नहीं नहीं नहीं, देखिए अब भोजपुरी की मधुरता और भोजपुरी की जो अपनी खूबसूरती है, अब भोजपुरी भाषा भाषी लोगों में जो सौहार्द है और बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं के चलते भोजपुरी अपनी पहचान में है। ये एडप्ट की हुई भाषा नहीं है और इसका अपना एक इतिहास है और हम लोग जो हैं बेवजह किसी को परेशान नहीं करते, हम लोगों के खून में नहीं है। हम लोग जहाँ भी रहते हैं, जिस ज़मीन पे रहते हैं, वहाँ के लोगों को अपना समझते हैं और वहाँ की मिट्टी को अपना समझते हैं। जहाँ तक झारखंड की बात है, तो जैसा मैं सुना कि भोजपुरी के लोगों ने गालियाँ दी, तब ये अच्छी बात नहीं है। जब गालियाँ होती हैं तो दोनों तरफ से होती हैं, मारामारी होता है दोनों तरफ से होता है, झगड़ा होता है दोनों तरफ से होता है। अब गिनती करके तो कोई गाली नहीं दिला, केहू केहू के गरियाई तो एक गो गारी, तो दू गो गारी, तीन गो गारी, ऐसा केहू गारी नहीं दिला। कोई भी आदमी किसी को भी गारी देता है तो कोई 5 गो ज़्यादा दिया, कोई 2 गो कम दिया, ऐसा होता है। कोई लाठी चलाया तो 2 लाठी कोई ज़्यादा मारा, कोई 2 लाठी कम मारा। ये गिनती की भाषा नहीं है और गिनती का ये समय नहीं होता है। मेरे हिसाब से भोजपुरी भाषा और भोजपुरी भाषा भाषी के लोग कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और यही वजह है कि चाहे जिस भी भाषा का प्रदेश हो, जिस भी भाषाई इलाका हो, भोजपुरी के बगैर न किसी का विवाह संपन्न होता है, न किसी का जन्म संपन्न होता है। यहाँ तक कि किसी के मृत्यु के पीछे भी अगर कोई गाना बजाएगा तो बिना भोजपुरी के वो मंजिल तक नहीं जा पाएगा। अगर बजे तो भोजपुरी ही बजता है। तो मेरे कहने का मतलब कुछ बात है हमारी भाषा में, तभी तो हमारी भाषा जो है जहाँ भी जाती है अपना परचम लहराती है। एक अंतिम सवाल सर, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है इस पूरे संवाद का। गोपालगंज के फुलवरिया में जन्मे लालू प्रसाद यादव, पूरा जीवन भोजपुरी में बोले, भोजपुरी में राजनीति हुई, निर्गुण के शौकीन, पूर्वी के शौकीन, और उनके जो पुत्र हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव झारखंड पहुंचे थे। बजाबते उन्होंने फ़ोटो भी शेयर किया सोशल मीडिया पर, हेमंत सोरेन के साथ हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। इस बयान के बाद अब ऐसे में कई लोग जो भोजपुरी भाषी हैं, मगही भाषी हैं, वो सवाल कर रहे हैं तेजस्वी यादव से कि आप किस मुंह से हेमंत सोरेन से इतना प्रेम से मिले, आपने उनसे ये सवाल क्यों नहीं किया? सहयोगी दल हैं, कोई इतना बड़ा पकड़ भी उनका नहीं है झारखंड में कि बहुत बड़ा उनको वोट लॉस हो जाता। तो किस तरह लेते हैं सर इसको? देखिए, किसी से हाथ मिलाना, किसी के गले लगना, किसी से आँख मिलाना, ये जुदा मैटर है। लेकिन जिस तरह की बात माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सोरेन जी ने कहा, जिस तरह की बात सोरेन जी ने कही, मुझे लगता है कि तेज प्रताप और तेजस्वी जी ये तो खाँटी भोजपुरी लोग हैं, गोपालगंज घर है, और लालू प्रसाद जी को अपने भोजपुरिया अंदाज के चलते हैं विश्व में लोग जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि एक बार अवश्य उनको ये संवाद करना चाहिए कि क्या आपने बोलने के क्रम में ऐसा कह गए, क्या आप जानबूझ करके ऐसा बोले। तो जानबूझ करके अगर शिबू सोरेन जी बोले हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें भोजपुरी भाषा भाषी के लोगों के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप किसी का दिल ऐसे नहीं दुखा सकते, इसकी आज़ादी संविधान नहीं देती है। और मुझे लगता है कि शिबू सोरेन झारखंड के सम्मानित व्यक्ति हैं और पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है उनकी राजनैतिक। कहीं किसी माध्यम से, आप ही के माध्यम से अगर मेरी बात उन तक पहुंचती है तो मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि भोजपुरी भाषा भाषी के लोगों का अपमान आप न करें। 20% से ज़्यादा लोग आपके यहाँ हैं, आप भी उनके मुख्यमंत्री हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जो 20% भोजपुरी भाषा भाषी लोग हैं, 5% से ऊपर मैथिली भाषा भाषी के लोग हैं, 12% से ऊपर मगही भाषा भाषी के लोग हैं, ये सब मिला दिया जाए तो हम लोग 40% हैं। तो सिर्फ भोजपुरी ही नहीं, भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये तीनों भाषा भाषी की अच्छी खासी तादाद है।
और ऐसे में मैं उनसे कहूँगा आपके माध्यम से कि इस तरह का बयान जो अगर उन्होंने जानबूझ करके दिया है तब तो कोई बात नहीं है, अनजान में कह गए तो उन्हें हमारे भोजपुरी भाषा भाषी और मगही भाषा भाषी के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और यही बात कहा कि ये नासमझी के अलावा और कुछ नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये मुहिम हमारा चलते रहेगा। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें और खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए द इंडिया टॉप.com पर आप जा सकते हैं। धन्यवाद।